मेरी यूट्यूब फैमिली, गणपति बप्पा के दर्शन करिए। गणपति बप्पा मोरया। ये स्नेहा ने अपने घर में गणेश जी स्थापित किए हैं। देखिए कितना अच्छा सा सजाया है उसने। आप लोग भी गणपति बप्पा का आशीर्वाद लीजिए। गणेश जी आपके जीवन से सारे विघ्न बाधा हरें और अपना आशीर्वाद आप सब पे बनाए रखें। ये देखिए फ्रेंड्स, बेटा गया था दर्शन करने के लिए, तो वीडियो और पिक्स लेकर के आया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बोलो कुछ, क्या बोलना चाहोगे? हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं संतान सप्तमी की पूजा करने। मैं जा रही हूँ लगाने। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज संतान सप्तमी है जिसका मैंने व्रत रखा है, कंचन ने रखा है, मम्मी ने रखा है। तो चलिए आपके साथ पूरा ब्लॉग शेयर करते हैं। एंजॉय करिए फ्रेंड्स। और ये पूजा हो गई है, उसके बाद मैं चाय पी रही हूँ, आप लोग भी पी लीजिए। मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊँ।
लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्रह्माणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर और पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्रह्माणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत कर आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्रह्माणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्रह्माणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्रह्माणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्रह्माणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती के ध्यान करती रही। उधर बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्रह्माणी ने एक ब्राह्मणी के कर्म में कन्या के रूप में जन्म लिया तथा उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी की अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्रह्माणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अभी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्रह्माणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश, कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्रह्माणी ने रानी का संताप दूर करके निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उस ब्रह्माणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। इस रहस्य का पता लगाने के लिए मन ठानी। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी ने ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्रह्माणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और मैं ब्रह्माणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन मम्मी की चूड़ी पहनी है कंचन ने, और ये कंचन ने इतने सारे अपने लिए पुआ रख रखे हैं जो कि छुपा लिए हैं। जो सबसे बिग साइज़ के पुआ थे वो कंचन के पास है। चलो अब चूड़ी पहनते हैं, पुआ खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय। हेयर स्टाइल करवाई है, बताइए आप लोग, कमेंट करिए कैसी लग रही है। वे खाए जाते हैं, दही खाया जाता है और फ्रूट्स खा सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं खा सकते हैं। पूरा दिन यही खा करके हम लोगों को रहना है व्रत। और संतान सप्तमी माता सबके बच्चों की रक्षा करें, सबको अच्छी सेहत, अच्छी आयु दें। लाइक कर दो, शेयर कर दो।